इसमें 3 सेट दे दिए हैं ए बी सी, और 3 सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, और ये दे दिया है ए यूनियन बी इक्वल्स टू दे दिया है ए यूनियन सी। तो देखो यहाँ पर ए, यहाँ पे भी ए है, तो बी और सी यहाँ पे भी आ रहा है इंटरसेक्शन में भी, और बी और सी यूनियन में भी आ रहा है। अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो बी इक्वल्स टू सी तो इसे सेटिस्फाई कर ही रहा है। अगर आप सिंगल करेक्ट देख रहे हो तो बी इक्वल्स टू सी तो हो गई, और अगर बी इक्वल्स टू सी ले लिया तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये है कि हम बी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू सी तो हम लिख ही सकते हैं, यही इसका आंसर हो गया। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। जैसे आपने ए ले लिया कोई सेट 1 2 3 करके, बी ले लिया यहाँ पर, और फिर एक सी मान लिया। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो उस केस में वो बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा। ऐसे ही करना है। हम यहाँ पे जो मेथड बताएंगे वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास वहाँ पर ये किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि मुझे ये मेथड भी आ रहा है। आप उस मेथड क्या करोगे, आपको टाइम लगेगा, बाद में अल्टीमेटली आना यहीं पे है कि बी इक्वल्स टू सी है। तो आप क्वेश्चन एग्जाम में जब हम बात कर रहे हैं तब तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर वैसे चाहो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे देखा ए इंटरसेक्शन बी, तो केस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मैंने कहा कि ऐसा करो एक्स इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू, मैंने ए ले लिया है, और एक्स बिलोंग्स टू ये मैंने बी ले लिया है। मैंने एक एलिमेंट लिया x जो सेट A में भी है और सेट B में भी है। अब यहाँ पे देखो केस 1 लिया है, उसमें मैंने कहा है कि x बिलोंग्स टू A, और केस सेकंड ले लेंगे जब x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू A, तो उसमें हम ये दिखा देंगे कि एक एलिमेंट अगर B का मैंने कोई एलिमेंट माना है कि वो सेट B में बिलोंग कर रहा है, और फिर बाद में दिखा देंगे कि वही एलिमेंट सेट C में बिलोंग कर रहा है। ऐसा नहीं लिखते हैं कि जैसे मान लो कि मैंने लिखा है x बिलोंग्स टू b, और इसका एलिमेंट, और दिस इंप्लाइज मैंने ये दिखा दिया कि x बिलोंग्स टू c है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि जो b है वो c का सबसेट हो गया है, b इज ए सबसेट ऑफ c। और ऐसे ही एक बार हम उल्टा लेंगे कि x बिलोंग्स टू c, तो उसे दिखा देंगे कि वो x बिलोंग्स टू b भी आ रहा है, तो मैं कह दूंगा c इज ए सबसेट ऑफ b, ऐसा रहेगा। तो अगर मैंने ये एज्यूम किया है कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू हो जाएगा a इंटरसेक्शन b होगा, क्योंकि अगर ये x इन दोनों में बिलोंग कर रहा है तो उनके कॉमन में भी बिलोंग करेगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू हो जाएगा, अब a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू है a इंटरसेक्शन c, तो ये आ जाएगा a इंटरसेक्शन c। अब देखो x किस में बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन c में। इसका मतलब ये है कि x a में भी होगा और x c में भी होगा, और x बिलोंग्स टू a तो मैं पहले ले ही चुका हूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आ जाएगा c। ये आ गई इक्वेशन 1। ये केस फर्स्ट ले लिया है, केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड मैंने यहाँ लिया है कि x अब a में बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन x b में बिलोंग कर रहा है। अब x a में बिलोंग नहीं कर रहा है, x b में बिलोंग कर रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं इनका यूनियन लूँ तो उसमें ये बिलोंग कर जाएगा। x बिलोंग्स टू a यूनियन b, अब a यूनियन b को हम क्या लिख सकते हैं, a यूनियन c, तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा a यूनियन c। अब मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन c है, और ये x a में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो किस में बिलोंग कर रहा होगा, c में, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c। ये इक्वेशन 2 आ गई। समझो यहाँ पे मैंने लिया था x बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू c कर दिया, और यहाँ पे भी लिखा था x बिलोंग्स टू b, और यहाँ पे कह दिया x बिलोंग्स टू c। दोनों केसेस में जब x बिलोंग्स टू a है, जब x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू a है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि x जो था वो किसका सेट एलिमेंट था, b का। तो इन दोनों इक्वेशन से ये आ जाएगा कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर सेट b का है तो वो एलिमेंट c का भी है। इसका मतलब ये है कि b के सारे ही एलिमेंट किस में होंगे, c में। दिस इंप्लाइज b इज ए सबसेट ऑफ c। ये आ गई इक्वेशन 3rd। सिमिलरली यहाँ पे जैसे लिया था ऐसे यहाँ पे एक बार हम x बिलोंग्स टू c लेंगे और यहाँ पे x बिलोंग्स टू c लेंगे, सेम केस। तो वहाँ पे हम दिखा देंगे x बिलोंग्स टू b और यहाँ पे लिखा देंगे x बिलोंग्स टू b, तो उनसे मुझे मिल जाएगा सिमिलरली। वो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा c इज ए सबसेट ऑफ b। ऐसे ही लेके
प्रूफ कर देंगे। तो ये आ जाएगी इक्वेशन 4। अब 3 और 4 की बात करें तो B किसका सबसेट है, C का, और C किसका सबसेट है, B का। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों से रिलेशन निकालूं तो B इक्वल्स टू C आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये आपको करना नहीं है, यहाँ पे तो आप सॉल्यूशन देख लो यहाँ पर सीखने के लिए कि हाँ ठीक है ये ऐसा प्रोसेस हो रहा है। वैसे तो हम वहाँ पे एग्जांपल लेके कर लेंगे, आप ऑप्शन से चेक कर लो तो और अच्छी बात है। क्लियर।